अगर आप भी एक महिला हैं और अक्सर ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप से कैब बुक करके सफ़र करती हैं, तो आपने इन परेशानियों को अक्सर झेला होगा, जहां हम देखते हैं कि महिलाएं रात में कैब में सफ़र करने से डरती हैं, हिचकिचाती हैं और इसका कारण भी जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा और सेफ्टी होती है। तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके चलते अब आप कुछ समय बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप से कैब बुक करते वक्त सेम जेंडर का ड्राइवर भी चुन सकती है। यानी कि आप एक महिला हैं और हिचकिचा रही हैं कि किसी पुरुष के साथ सफर करना आपकी सुरक्षा में बाधा डाल सकता है, तो अब आपको कुछ समय बाद एक ऑप्शन मिलेगा जिसके चलते आप सेम जेंडर का ड्राइवर चूज कर सकती है। यानी कि किसी महिला को भी आप अपना राइडर या ड्राइवर चूज कर सकती है। इस अपडेट के बारे में हम आपको एक बार पूरी जानकारी दे देते हैं। महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर सुरक्षा मानकों पर ये जो ऐप्स हैं वो खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि कई इंसिडेंट्स ऐसे सामने आते हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठते हैं और कई बार जो कैब ड्राइवर्स हैं वो उन्हें गलत लोकेशन पर भी ड्रॉप कर देते हैं। जल्दी आपको राइड बुक करने के लिए अब ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर के ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इन नियमों का मकसद अगर बात करें तो पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ाना है, यानी कि विशेषकर महिलाओं की सेफ्टी को, सुरक्षा को सुनिश्चित करना इन बदलावों का उद्देश्य है। साथ ही सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट गाइडलाइंस 2025 में बदलाव किए और राज्यों को निर्देश भी दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इन्हें लागू किया जाए। हालांकि व्यावहारिक तौर पर ऐसा हो सकता है कि इन ऐप्स को, इन कंपनीज को इसे लागू करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन इन्हें ये लागू करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती है तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। साथ ही एक नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि ये गाइडलाइंस हैं, इन्हें चेंज कर दिया गया है। इस तरह से अब इन ऐप्स को ये ऑप्शन देना होगा कि महिलाएं अपने लिए सेम जेंडर का ड्राइवर चुन सके। नोटिफिकेशन में अभी कोई भी स्पष्ट या फिर प्रभावी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही जुलाई 2025 में जब मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स की मूल गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो इन राज्यों को इन्हें अपनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। संशोधन के लिए भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि अनिवार्य तौर पर इन्हें लागू किया जाएगा। ये गाइडलाइंस केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार इन संशोधनों को अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में शामिल करेगी। एग्रीगेटर्स को अपना ऐप अपडेट करना होगा, जैसे कि क्लोज 15.6 के तहत सेम जेंडर के ड्राइवर को चुनने का फीचर इन्हें जोड़ना होगा। कंपनियां लाइसेंस बनाए रखने और रिन्यू करने के लिए अनुपालन करेगी, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन कंपनीज का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। व्यावहारिक रूप से इन कंपनियों को बदलाव करने में समय लग सकता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि डिजिटल ऐप है, इसमें चेंजेस करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अनिवार्य करना जरूरी होगा। इस बदलाव पर, इस नए अपडेट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए, ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।